मनु महाराज जी की जो 3 बेटियां हैं, आगूति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के विषय में हम सभी ने सुना। कहा जो बड़ी बेटी आगूति हैं, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके भी यहाँ भगवान स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। कहा महाराज जो तीसरी बेटी हैं प्रसूति, इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। 16 बेटियां हुई, जिनमें 13 बेटियों का विवाह धर्म जी के साथ किया गया। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टिर क्रियोन्नति बुद्धिर मेधादि दीक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। इन 13 कन्याओं का विवाह श्री धर्म जी महाराज जी के साथ किया गया। 14 नंबर की जो कन्या थी, जिनका नाम था स्वधा, इनका विवाह पितरों के साथ किया गया। 15 नंबर की जो कन्या थी, इनका नाम था स्वाहा, इनका विवाह देवताओं के साथ किया गया। सबसे छोटी जो बेटी थी, इनका नाम था सती, इनका विवाह भगवान भोलेनाथ से किया गया। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे महात्मा विदुर, ये जो छोटी बेटी है सती, इनका विवाह भगवान भोलेनाथ से तो हुआ, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। कहा क्यों? कहा क्योंकि महाराज सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपना शरीर त्याग दिया था। कहा महाराज ऐसा कैसे हुआ? विदुर जी महाराज कहते हैं, हमने तो ऐसा सुना है कि एक पुत्री अपने पिता से बड़ा प्रेम करती है, एक पिता अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि महाराज एक बेटी को अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का त्याग करना पड़ा? ऐसा क्यों? कृपा करके हमें विस्तार से सुनाइए। चतुर्थ स्कंध के 2 अध्याय में सती चरित्र श्री मैत्रेय जी महाराज जी ने बड़े विस्तार से सुनाते हुए कहा कि महाराज जो दक्ष है, इसे जब ब्रह्मा जी महाराज जी ने प्रजापति के पद पर नियुक्त किया, दक्ष जब प्रजापति दक्ष हो गया, तो एक दिन महाराज इसने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में समस्त लोकपाल, समस्त देवी देवता वहां पर आए। प्रजापति दक्ष जैसे ही उस सभा में आया, उस सभा में जैसे ही प्रवेश किया, तो ब्रह्मा जी महाराज और भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया। लेकिन महाराज प्रजापति दक्ष अभिमान के कारण उन्हें देख नहीं पाया। उसे ऐसा लगा कि महाराज भगवान भोलेनाथ ने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो सभा में उठ करके खूब अपशब्द भगवान भोलेनाथ को कहने लगा। अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः, ये लोकपालों के यश को कलंकित करने वाले हैं शंकर। मैं तो अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करना नहीं चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तो मैंने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया। खूब अपशब्द कहने लगा भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ तो महाराज भोले भाले, विषपान करना जानते हैं, तो अपमान रूपी विष को भी वह पी गए, कुछ नहीं बोले महाराज। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया महाराज। लेकिन नंदीगण महाराज वहां विराजित थे, उनसे सहन नहीं हुआ कि हमारे इष्ट की कोई निंदा कर रहा है, तो बड़ा क्रोध किया महाराज। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भगवान अपने इष्ट की अथवा अपने सदगुरुदेव भगवान की निंदा को नहीं सुनना चाहिए महाराज। कहा यदि कोई निंदा को सुनता है तो गोघात के समान पाप उससे लगता है। रामचरितमानस में कहा गया है, हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना, 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 हरि हरि निंदा सुनहि झुकाना। होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप गौ घात समाना। कहा महाराज भगवान हरि और हरि की निंदा को नहीं सुनना चाहिए।
नंदी भगवान को बड़ा क्रोध आया। जब देखा प्रजापति दक्ष नहीं रुक रहा तो श्राप दे दिया कि तुम बहुत मैं करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें बकरे का सिर प्राप्त होगा महाराज। इस प्रकार उस सभा में श्राप पर श्राप दिए जाने लगे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, भगवान भोलेनाथ वहां से उठे, सभी गणों को लिया और कैलाश पर्वत पर आकर आसीन हो गए महाराज। भगवान भोलेनाथ ने इस चर्चा को सती मैया से नहीं बताया। अब एक दिन महाराज प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सव नाम के यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया महाराज। जैसे ही महाराज सभी देवता उस यज्ञ में मिलने के लिए जाने लगे, आकाश मार्ग से विमानों पर आरूढ़ होकर के जब जा रहे थे, कैलाश पर्वत के ऊपर से जब निकलने लगे तो सती मैया ने देवताओं से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, महाराज आपके पिता के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान है, उसी यज्ञ में हम जा रहे हैं, क्या आपको नहीं बुलाया? सती मैया ने कहा, नहीं बुलाया होगा। सती मैया आई, भगवान भोलेनाथ के पास विराजित होकर बैठ करके कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता ने, जो आपके ससुर हैं, उन्होंने सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है महाराज, हमें भी उस यज्ञ में मिलने के लिए जाना चाहिए महाराज। भगवान कहते हैं, देवी क्या हमें कोई निमंत्रण आया है? सती मैया कहती है, महाराज निमंत्रण तो नहीं आया, हो सकता हम बहुत दूर रहते हैं, कैलाश में आप आना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है महाराज। हो सकता है कोई पत्र आया हो लेकिन हमारे यहाँ ना पहुंचा हो, इसलिए महाराज मेरा मन है कि हमें समय उस यज्ञ में जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि हमें निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन महाराज कुछ जगहें ऐसी हैं कि वहां पर बिना बुलाए भी जाने में कोई अपराध नहीं है। कौन कौन सी जगह? सती माता कहती हैं, अपने पति के घर में, अपने पिता के घर में और अपने गुरु के घर में, इन 3 जगहों से यदि कोई निमंत्रण ना भी आया हो तो भी जाने में कोई अपराध नहीं है, हमें जाना चाहिए। मैया जब नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने सुनाया, देवी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। कहा क्यों? कहा यदि आप वहां जाएंगी तो वो मेरा अपमान करेंगे और आप सहन नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों अपमान करेंगे? तो सारी चर्चा सुनाई, ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने मुझे बहुत सारे अपशब्द कहे थे, मैंने कोई चर्चा नहीं करी उनके साथ। सती मैया को लगा कि इनकी आपस में बनती नहीं है, अवश्य मैं जाऊंगी तो मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जब मैं जाऊंगी तो अवश्य जाते ही महाराज मेरे पिता मान जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने विविध प्रकार से समझाया, नहीं मानी। जब जाने लगी नहीं रुकी तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, महात्मा विदुर, भगवान भोलेनाथ ने नंदी को भेजा, कहा जाओ ससम्मान सती देवी को यज्ञ में छोड़ करके आओ। जब यज्ञ में गई, यज्ञ में जाकर के देखा महाराज, जो बहनें थी वो सती मैया से जब मिली हैं तो कहा महाराज व्यंग्य से मिली। कहा महाराज ऐसे मिल रही थी मानो हाव भाव से ऐसा कहना चाहती थी कि बताओ तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था, तुम क्यों आ गई? अच्छा किया तुम आ गई। इस प्रकार उलाहना देती हुई बहनें मिली। मैया प्रसूति जब मिली हैं, बड़े प्रेम से मिली। संत कहते हैं, सती मैया के न जाने का दुख यदि किसी को था तो केवल प्रसूति मैया को था महाराज। श्री रामचरितमानस में कहा गया, सादर भलहि मिलीक माता, सादर भले ही मिलीक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर से केवल एक माता प्रसूति ही मिली है, बहनें जो मिली वो उलाहना देती हुई मिली महाराज। मैया के मन में आया चलो कोई नहीं, मैं इनकी बहन हूं, मेरा अपराध कर रही है तो कोई बात नहीं। आगे गई। आगे महाराज प्रजापति दक्ष जब दिखे, पिताजी दिखे, पिताजी ने सती को देखकर भी अनदेखा कर दिया महाराज।
उन्हें बुलाया तक नहीं महाराज। मन में आया चलो मैं इनकी बेटी हूं, ये शरीर मुझे इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है, कोई नहीं मेरे पिता हैं, मेरा अपमान कर सकते हैं महाराज। बुरा नहीं माना महाराज और आगे गई। जब यज्ञ में गई तो यज्ञ में महाराज सभी देवी देवताओं का भाग रखा हुआ देखा। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्राज देवे कृत हेलनम विभो। जब भगवान रुद्र का वहां पर कोई भाग नहीं देखा रखा हुआ तो बड़ा क्रोध किया मैया ने महाराज। कह दिए हे पिताजी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जो मेरे स्वामी का कोई यहां पर भाग नहीं रखा महाराज। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, ये 2 अक्षर का तो मेरे स्वामी जी का नाम है शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। शंकर जो व्यक्ति का कल्याण करता है, शम कल्याणम करोति इति शंकर। कहा महाराज ये 2 अक्षर का नाम है शिव, जो इस जीव का कल्याण करते हैं। आप ऐसे मेरे स्वामी से द्वेष करते हैं। आपने मेरे स्वामी का जो है वो इस यज्ञ में भाग नहीं रखा। कहा महाराज मेरे स्वामी का तो नाम ऐसा है, सकृत प्रसंगाद अघमाशु हन्ति तत्। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रसंग के चलते कैसी भी दशा में कैसी भी स्थिति परिस्थिति में एक बार अपने मुख से शिव कह देता है तो सारे पाप संताप उसके नष्ट हो जाते हैं महाराज। ऐसा तो मेरे भगवान का मेरे स्वामी का नाम है। आपने ये अच्छा नहीं किया महाराज। हे पिताजी गोत्रम त्वदीयम भगवान बृहद्भजो दाक्षाय नित्याह यदा सुदुर्मना। भगवान भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारते हैं। अब यदि भगवान मुझे दाक्षायणी कहेंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी महाराज। एक शिवद्रोही के द्वारा प्रदत्त यह जो देह है ये मुझे नहीं चाहिए महाराज। अब मैं इस देह को नहीं रखूंगी महाराज। ऐसा कह करके महाराज उसी यज्ञ में बैठ करके सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, तुरंत समाधि लगाई, समाधि से अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में सती मैया ने अपने शरीर का स्वाहा कर दिया महाराज। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा। भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इतना कह करके महाराज समाधि से तुरंत अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को वहीं पर स्वाहा कर दिया। जैसे ही महाराज श्री नारद जी महाराज जी ने भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के बताया कि सती मैया ने अपना शरीर स्वाहा कर दिया, भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध किया अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक करके मारा महाराज। संत कहते हैं महाराज वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष को यज्ञ सहित महाराज नष्ट भ्रष्ट करो। वीरभद्र गए उस यज्ञ में जाकर के उस दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो जो महाराज उनकी सुरक्षा में आए सबको यथाचित दंड दिया। प्रजापति दक्ष जब सामने दिखा तो वीरभद्र गए, वीरभद्र ने जा करके महाराज की गर्दन को पकड़ करके मरोड़ करके उसी अग्नि में स्वाहा कर दिया। सारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके वीरभद्र पुनः महाराज कैलाश में भगवान के पास आए। सारे देवी देवता त्राही माम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज भगवान भोलेनाथ ने बड़ा क्रोध किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब मैं उस यज्ञ में नहीं गया, भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं गए, भगवान शंकर उस यज्ञ में नहीं गए, तो आप लोगों को भी उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। देवता कहते हैं महाराज यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। तो समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। कहा महाराज यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भाई जिस यज्ञ में हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होना है तो हम उस यज्ञ में जाकर क्या करेंगे। सभी देवी देवताओं ने कहा महाराज एष ते रुद्र भागोस्तु यदि शिष्टो ध्वस्यते। कहा महाराज जो यज्ञ में अवशिष्ट होगा हे भोलेनाथ वह आपका भाग होगा।
चलिए महाराज उस यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। पुनः महाराज जाकर के यज्ञ को पुनः अनुष्ठान किया गया। प्रजापति दक्ष का जो शीश था, सिर था, अग्नि में स्वाहा कर दिया था। संत कहते हैं कि बकरे के सिर को ला करके उसके धड़ पर लगाया गया। पुनः यज्ञ को संपूर्ण किया गया। यज्ञ जब संपूर्ण हुआ, समस्त देवी देवताओं ने खूब महाराज प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा, अहम ब्रह्माच सर्वस्य जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा और महाराज भगवान शंकर, हम तीनों ही जगत के कारण हैं। हम तीनों में कोई भेद नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिवः। भगवान शंकर का जो हृदय है वो भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु के जो हृदय हैं वो भगवान शंकर है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्त बनता हो, कहता हो कि मैं राम जी का दास हूँ, और भगवान शंकर से द्रोह करता हो, तो ऐसा भक्त मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता महाराज। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। नर मोहि सपने नहीं भावा, तो नर मोहि सपने नहीं पावा। भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं, कोई व्यक्ति यदि मेरा भक्त बनता हो, मेरा दास बनता हो, और भगवान शंकर से द्रोह करता हो, तो ऐसा भक्त मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, इस संसार के कारण हम तीनों ही हैं, मैं ब्रह्मा और भगवान शंकर, हम तीनों में कोई भेद नहीं है।